मैं 10 वर्षों तक सन 2000 से लेकर सन 2010 तक मेरी जिंदगी का फोकस था हर महीने रुपया कमाऊंगा, इस पे लगातार काम करता था। फिर मैंने 2010 से लेकर 2016 तक लगातार फोकस कर दिया, हर सप्ताह कमाऊंगा। 2016 के 20 अक्टूबर के दिन से लेके 2019 दिसंबर तक मैं रोज पैसा कमाऊंगा, इस पे मैंने ताकत लगाई। और 1 जनवरी 2020 के बाद से अब मेरा फोकस दिन पे नहीं है, अब मेरा फोकस घंटों पे भी नहीं है, अब मेरा फोकस है प्रति मिनट में कितना कमाऊंगा। अगर मुझे और बदलना है, अगर मुझे और ग्रोथ करनी है, अगर मुझे और बड़ा सपना देखना है, मुझे और कुछ चाहिए, पहले वाले से नहीं पार पड़ेगी। बीज को अगर वृक्ष बनना है तो बीज को पूरा मिटना होगा, पत्थर को प्रतिमा बनना है तो उसको पूरा टूटना होगा, बिखरना होगा, दर्द सहना होगा। दूध को घी बनना है, अपने आप को 100 डिग्री से उबालना होगा। अगर आपको अमीर बनना है और जैसे आप हो वैसे ही बन जाओ तो बन गए होते भैया, बन गए होते। जैसे आप है उससे ही करोड़पति अरबपति बनने वाले होते, बन गए होते। बदलना होगा। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। ट्रस्ट का पता तब चलता है जब आपका समय विपरीत हो, जब आपका समय प्रतिकूल हो, जब आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही। ट्रस्ट नहीं तो, क्योंकि ट्रस्ट तो नींव है जिस पे बिल्डिंग खड़ी होगी। एक आदमी जो ट्रस्ट करे और अपने ऊपर ट्रस्ट मेंटेन करवाए अपने लोगों को, आपको पता है उसका सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, क्योंकि चरित्र बन चुका होता है। जो आदमी ट्रस्ट वर्दी होता है ना, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिस पे लोग ट्रस्ट करें, जिस पे टीम ट्रस्ट करे, जिस पे मैनेजमेंट ट्रस्ट करे, जब ऐसा लीडर होता है किसी के पास, उसका चरित्र और उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि चरित्र हिलोरे मारता है समुद्र की तरह। और कितना भी बलवान हो आप, कितना भी आप में योग्यताएं हो, अगर अंदर चरित्र कमजोर है, क्योंकि ट्रस्ट से बनता है चरित्र, वो कमजोर है, आपकी सारी योग्यताएं, सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जो आपको ग्रो करने में मदद करती है। अरे ढक्कन की तो प्रॉब्लम है। एक स्टेज पे आके आपको आपके टाइम की लिमिटेशन आ जाती है। टाइम का ढक्कन। मुझे आज भी आदत है उन रातों को जागने की, उन रातों की कैपेसिटी मेरी 20 साल की उम्र में डेवलप हो गई थी। पूरी रात ड्राइव करने की, पूरी रात काउंसलिंग करने की, पूरी रात सीखने की, पूरी रात वर्कशॉप करने की। ये टाइम का ढक्कन मेरी जिंदगी में 20 साल की उम्र में अट गया था। सर मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। रात को सुला दे फिर जा, सबको सुला के फिर जा, वो उठे उससे पहले आ जा। कुछ तो ब्रेक करो, माइंड के पैटर्न को कुछ तो ब्रेक करो। जो लीडर होता है ना भाई, लीडर जो चैंपियन होते हैं, पूरी रातों काम करते हैं। टाइम का ढक्कन उड़ाना होगा, टाइम की जंजीरों को तोड़ना होगा। जिस दिन आपके लिए जो चीज जैसी मायने रखती है, उसके मायने अगर उठते ही चले गए, आप एक दिन हनुमान की तरह भगवान बन जाएंगे। बाकी सारे रिश्ते देख लो, केवट भी दोस्त था, भगवान नहीं बन पाया। सबरी रास्ते में झूठे बेर खिलाए, भगवान नहीं बने। कोई बुरा नहीं था, बुरे की बात ही नहीं चल रही। अपन कह रहे हैं राम जी सबके लिए कुछ ना कुछ थे, जिनके लिए जो थे वो के वो रहे। हनुमान जी के लिए सिर्फ भगवान थे। बताओ हनुमान जी भगवान बने कि नहीं बने? कितने उतार चढ़ाव देखे रे, कितनी जंगें लड़ी, कितने हालात खराब देखे। एक दिन भी अपन ने कंपनी, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, इनके लिए मैंने एक दाना ऐसा नहीं बोला रे, एक दाना। अब आपके दानों में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने बहुत सारे दाने साले ऐसे बोए हैं जो दाने आपको नहीं बोने चाहिए थे। जब जब राम जी से आपका रिश्ता बदला, आप भगवान नहीं बन पाएंगे। सीधा फार्मूला है। जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो यूनिक होता है। एक राजा था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी आदमी मेरे महल में जो स्विमिंग पूल है इसे पार करके आ जाए, उसको मेरी आधी संपत्ति का मालिक और मेरी बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। आसपास में हल्ला मच गया, यार राजा का केवल स्विमिंग पूल ही पार करना है, चलो भागो सालो भागो। भागे, एक से एक भागे, जबरदस्त। और भाग के जैसे स्विमिंग पूल के पास आए, और अब भाई रे मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर। कईयों का दिमाग पहले नहीं बता सकता था, 15 किलोमीटर चक्कर काट के आ गए। ये नाटक था इसमें, तो पहले लिख देता तो हम आते ही नहीं ना। अब को पार करके मरवाएगा। पूरी भीड़ खड़ी, अचानक एक आदमी कूद गया,
बसता मरता सामने पहुंच गया। ओ दुनिया तालियां बजा रही, रो भाई बहुत बहादुर आदमी रहा, दुनिया में टॉप योद्धा आया यार, सबको क्रॉस कर गया। और रिपोर्टरों ने साला जाके उसके रो बता तू यार इतना बहादुर कैसे है, तू ये कैसे, और उसकी सांस भर रही है। वो कह रहा साला वो सब बाद में, पहले ये बताओ धक्को कौन दियो साला। फिर बोलता है धन्यवाद है उसको जिसने धक्का दिया भाई, क्योंकि मैं बिना धक्का दिए कूद भी नहीं सकता। 3 बाल्टियां पानी की रखी हुई है मेरे लेफ्ट राइट में और बीच में। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा, आप मानो 5 डिग्री के लगभग का पानी है, और इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, 80 डिग्री के लगभग, मानो कि हाथ देवें और वापस निकाल लेवें, इतना गर्म है। और इस बाल्टी में पेट के टेम्परेचर जितना नॉर्मल 29 डिग्री का पानी है, नॉर्मल वाटर है। क्लियर है सबको? ये भी गेम ही समझ लेना आप। इससे जीवन के सोच के फर कच्चे उड़ेंगे। अभी देखना आप में से मैं एक एक व्यक्ति को बुलाता और उसको बोलता पहले इन दोनों में हाथ दे, हाथ दिए रख, अब इन दोनों को निकाल के ये दोनों हाथ इसमें दे। ये एक ही पानी, इस हाथ को ये गर्म लगेगा और इस हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं पूरा विश्व को जब ये लोग इससे बोलेंगे रे भाई पानी, अरे कि यार ठंडा भी है गर्म भी है, तेरा दिमाग खराब है, भेजा में तेरे घुसती नहीं है क्या? एक ही पानी गर्म और ठंडा कैसे है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक ही पानी गर्म और ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वर्तमान में आपको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये इस बात से नक्की होता है तू आया किधर से, किधर से आया है। जिधर से आया है तू भयंकर गर्म से आया है, इसलिए तुझे ये पानी ठंडा लग रहा है, और तुझे ये पानी भयंकर गर्म लग रहा है क्योंकि तू ठंडे से आया है। आपकी जिंदगी में भी आज आपको प्रकृति से गर्म थपेड़े लग रहे हैं तो समझ लो तू ठंड की चद्दर से निकल के आया है, और तुझे ठंडे थपेड़े लग रहे हैं तो तू समझ ले गर्म थपेड़ों से आया है। दुनिया का कोई भी नेवला किसी सांप से लड़ता है तो लोग भ्रम में रहते हैं कि सांप को नेवला यूं ही मार देता है। बड़ी साइंस है भाई, ऐसे नहीं मारता। नेवला तब तक सांप से नहीं लड़ता जब तक आसपास में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं हो, क्योंकि उसे पता है सांप डसेगा। जाता है नेवला सांप के पास, सांप फुकार मारता है, वो घायल होता है और नाग दमयंती को सूंघता है, सूंघते ही एक्साइटेड फिर सांप के पास जाता है, जहर मारता है, डंक मारता है, वापस हालत बेहोशी के होते हैं, फिर नाग दमयंती सूंघता है, एक्साइटेड सांप नाग दमयंती, सांप नाग दमयंती, सांप के टुकड़े करता है। कोई फिजिक्स वाला है जिसने फिजिक्स पढ़ी है वो जानता है जिस डिवाइस को हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस से गुजार दिया जाए वो डिवाइस साधारण नहीं साली ट्रांसफार्मर बन जाती है, जो चार्ज और डिस्चार्ज से गुजरे। कितने लोग बनना चाहते हैं ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर बनो भाई। मैंने कितने लोगों को अमीर बनने से पहले, जो पत्नी रात दिन नौकरानी बन के काम करती थी, जो पत्नी रात दिन उसके जीवन को संवारती थी, जो पत्नी हर जगह उससे झुक जाती थी, जो पत्नी हर जगह शर्मा जाती थी, लेकिन उसके जीवन को बनाने के लिए फना कर दी। फिर जब वो बन गया तो उसे वो मिल गई जो हूर की नूर लगती थी, और हूर की नूर के चक्कर में उस हीरे को छोड़ दिया, और हीरे को छोड़ने के बाद खुद भी तबाह हो गया। जिसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं वो संसार में कभी भी अपने जमीर के साथ गद्दारी नहीं करता, क्योंकि रिश्ते मायने रखते हैं। धीरूभाई अंबानी के लिए रिश्ते मायने रखते थे, किसी व्यक्ति को नहीं खोया, और जो व्यक्ति अपने जीवन में उसके लिए मायने रखा उसको बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया। मूल्यवान बनो मेरे भाई, मूल्यवान बनो, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए मूल्यवान बनो।